देखा जाए ये लोकप्रियता इस बात का बता रही है कि पंडित जी कितने लोकप्रिय नेता थे। यहाँ अब ये जन सैलाब, ये हुजूम, ये गाड़ियों का काफिला बता रहा है कि पंडित जी की लोकप्रियता किस प्रकार से गोरखपुर के साथ साथ पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही थी। पंडित हरिशंकर तिवारी की अंतिम यात्रा धर्मशाला बाजार तिवारी हाटा से निकली हुई देख सकते हैं किस तरह से इसी वाहन में उनके शव को रखा गया, फूल माला से सजाया गया है। किस तरह से पंडित हरिशंकर तिवारी के गगनभेदी नारे लगाए जा रहे हैं। पंडित हरिशंकर तिवारी का आज अंतिम यात्रा यहाँ से निकल के टाणा, जो उनका पैतृक गांव हो, वहाँ जाएगी। वहाँ रखने के बाद तमाम शिक्षण संस्थान जो है पंडित जी के वहाँ रखा जाएगा। उसके बाद पंडित जी की अंतिम यात्रा को बड़हलगंज के मुक्ति पथ पे ले जाएगा, जहाँ अंतिम विदाई दी जाएगी। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पंडित जी जिस यात्रा में लोग दूर दराज से लोग आए हैं, लाखों सैकड़ों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। देख सकते हैं किस तरह से यही वो वाहन है जिसको सजाया गया है। पंडित जी के शव को इसी में रखा गया है। देख सकते हैं किस तरह से आप यहाँ पे परिवार के सारे सदस्य लोग के साथ साथ जो उनके बेहद करीबी लोग थे इस वाहन में सवार हैं। तो कहीं कहीं देखा जाए ये लोकप्रियता इस बात का बता रही है कि पंडित जी कितने लोकप्रिय नेता थे। यहाँ अब ये जन सैलाब, ये हुजूम, ये गाड़ियों का काफिला बता रहा है कि पंडित जी की लोकप्रियता किस प्रकार से गोरखपुर के साथ साथ पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही थी। इसी वाहन में पंडित जी के शव को रखा गया है और नारों के साथ समर्थक जो है उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अंतिम यात्रा को निकाला गया है। पंडित हरिशंकर तिवारी जो है पूर्वांचल के, खासकर जब ब्राह्मण समाज की बात की जाती है तो एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये जो रीतियाँ हुई है इसको भर पाना कई सालों तक काफी मुश्किल है। ये भीड़, ये गाड़ियों, ये का काफिला, ये जन सैलाब बता रहा है कि पंडित हरिशंकर तिवारी किस प्रकार के नेता थे, किस प्रकार की शख्सियत थे। ये देख सकते हैं किस तरह से लोग नारे लगा रहे हैं पंडित जी के समर्थन में। तो यहाँ से दूर दराज से लोग आए हुए हैं, लगभग कई जिलों के लोग यहाँ पे आए। कुछ और समर्थक हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। पंडित जी की आज अंतिम यात्रा पैतृक गांव जा रही है। एक युग का अंत हुआ है। हम सभी क्षेत्रवासी और वो सभी लोग जिस भी वजह से उनके मुरीद रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा रहा हूं, तो मैं उनका अगर किसी वजह से मुरीद रहा तो इसलिए रहा कि तमाम ताकतों के बाद वो कभी नकल के समर्थक नहीं रहे। तो मैं आसुज रूप में उनको विदाई दे रहा हूं। आज उनकी अंतिम यात्रा है। उनके लोग गमगीन है, शोकाकुल है। किसी का भी जाना किसी के लिए ठीक नहीं होता है। प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। कुछ और लोग हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? अरे हम लोग चिल्लू पार से हैं आए हुए। क्या नाम पड़ेगा? अगले सुबह सदर क्षेत्र पंचायत गोला से मैं हूँ। आज पंडित जी की अंतिम यात्रा निकल रही है, उनके गांव जा रही, क्या कहना चाहेंगे? अब कहना क्या है, वैसा आदमी और वैसा व्यक्तित्व का मिलना मुश्किल है। पूरे प्रदेश में वैसा आदमी नहीं, ये जो है सबके दुख सुख में शामिल होने वाले थे, सबकी बात रखने वाले, हर कौम का कोई उसमें नहीं रहता था। ये पंडित जी की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। कुछ और भी लोग समर्थक है, जिनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम? राकेश पांडे। क्या कहना चाहेंगे आज पंडित जी की अंतिम? आज पूरे देश के लिए बहुत क्षतिपूर्ण हुआ है। हम लोग के अभिभावक, हम लोग के भगवान मानी पंडित हरिशंकर तिवारी हम लोग के बीच में नहीं रहा। हम लोगों को छोड़ के चले गए, जिनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो ये पंडित जी की अंतिम यात्रा इसी वाहन में उनके शव को रखा गया है और यहाँ से उनके पैतृक गांव टाणा ले जाया जाएगा, जहाँ से पंडित हरिशंकर तिवारी को अंतिम विदाई दी जाएगी। तमाम समर्थकों का जो संलाप है, लोग सड़कों पर उतर कर पैदल इस उनकी यात्रा के पीछे पीछे, गाड़ी के काफिले के पीछे पीछे लोग जा रहे हैं। ये इस चीज का गवाह है कि पंडित हरिशंकर तिवारी किस प्रकार के शख्सियत थे और किस प्रकार के नेता थे। ये जनसैलाब बता रहा है। कहीं कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब ब्राह्मण समाज की बात की जाती है तो हरिशंकर तिवारी का नाम जो है सबसे पहले। क्या नाम पड़ेगा? विनोद तिवारी। पंडित जी इस दुनिया में नहीं है, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कहाँ से आए हुए हैं? हम नरकटहा बाजार पनीरा क्षेत्र से आए हुए हैं, महाराजगंज जनपद से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी हमारे बहुत पूजनीय थे और हम लोगों के हर दुख सुख में सुनते थे और महाराज जी का अंतिम यात्रा है। हम लोग इसलिए सैकड़ों लोगों अपने गांव से समर्थक आए हुए हैं महाराज जी के अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। देख सकते हैं दूर दराज के जिलों से, कई दूर दराज से लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं और इनका साफ कहना है कि पंडित जी के हम लोग समर्थक थे। पंडित जी हम लोग के सुख दुख में खड़े रहते थे और यही कारण है कि ये देख सकते हैं आप गाड़ियों का काफिला किस तरह से, लंबा गाड़ियों का काफिला यहाँ पे निकला हुआ है और
लाखों हजारों की संख्या में ये बता रहा है कि पंडित जी किस प्रकार की शख्सियत थे, पंडित जी किस प्रकार की शख्सियत थे। ये चीजें, ये गाड़ियों का काफिला, ये जनसैलाब बता रहा है। आज पंडित जी अपनी अंतिम यात्रा में जा रहे हैं। यहाँ से उनके शव को पैतृक गांव टाणा ले जाया जाएगा। टाणा से उसके बाद उनके विभिन्न जो शिक्षण संस्थान है, बड़हलगंज में, छपिया में, साहूखोर में, वहाँ उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद से उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। तो एक जनसैलाब बता रहा है कि पंडित हरिशंकर तिवारी किस प्रकार के शख्सियत थे। आज वो अपनी अंतिम यात्रा में है और ये जनसैलाब जो है यहाँ समर्थक उनके अंतिम यात्रा को भी एक देखा जाए तो एक पंडित जिस प्रकार के नेता थे उस प्रकार के अंतिम यात्रा में ये भीड़ बता रही है कि पंडित जी की क्या शख्सियत थी और उनका जाना उस समाज के लिए किस प्रकार का जो है क्षतिपूर्ति। देख सकते हैं गाड़ियों का जो काफिला है वो कहीं न कहीं, कतारें जो है वो खत्म नहीं हो रही हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ हम जो यातायात तिराहे पे हैं और धर्मशाला बाजार तक ये गाड़ियों का काफिला जो है ये खत्म नहीं हो रहा है। ये लंबा काफिला जो है आप देख सकते हैं जाम की स्थिति बन गई। हालांकि अभी सुबह का समय है पूरी तरह से, लेकिन किस तरह से ये गाड़ियों का काफिला, जनसैलाब जो है ये अभी टूटने का नाम नहीं ले रहा है। तो कहीं न कहीं पंडित हरिशंकर तिवारी की लोकप्रियता ये भीड़ बता रही है कि किस प्रकार के नेता थे।